कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है और सबको बधाई और शुभकामनाएं कि आप अपने पेपर को अच्छी प्रकार से करें। उसके लिए आप जो है पेपर देने जाने से पहले अपना प्रवेश पत्र और विद्यालय का आईडी कार्ड आप साथ लेके जाएं और उसके बाद वहाँ जाके पेपर में 15 मिनट का समय आपको पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय आप पेपर के सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हल करें। तो जैसे कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है कोड 87, तो ये पूरा पेपर आपका 6 खंडों में बटा है। का गा घ वहाँ और 4 खंडों में बटा है, जिसमें से कुल 37 प्रश्न आपको हल करने हैं और खंड का में 1 से 20 तक के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय हैं। उसमें से आपको सही प्रश्न जो है वो हल उसका जो सही खंड है उसको हल करना है, लिखना है। उसके बाद खंड खा जो है वो उसमें 21 से लेकर 24 तक के 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। तो इसमें आपको जो है इसके संक्षिप्त उत्तर लिखने हैं। और खंड गा वो जो है उसमें 25 से लेके 29 तक के जो प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और वो प्रत्येक 3 अंक का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें लिखते समय हमें उसका मतलब जो है लघु उत्तरीय रूप में उसका उत्तर लिखना है और प्रत्येक उत्तर जो है आपका वो लगभग 60 शब्दों का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। खंड घा जो है उसमें लगभग 30 से 33 तक प्रश्न है और वो जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका आपको विस्तृत उत्तर लिखना है। जितने भी उत्तर हैं उन उत्तरों में आपको प्रयास करना है कि उसमें हेडिंग डाल के आप उत्तर को हल करें। उसके साथ में खंड वहाँ जो है वो 34 से 36 तक के उसमें प्रश्न है, मतलब 3 प्रश्न है और वो केस आधारित प्रश्न है। उसमें से प्रत्येक प्रश्न के साथ 3-3 उपखंड हैं और आप जो है जो उसमें केस दिया होगा उस केस को ध्यान से पढ़ के और पढ़ने के बाद फिर हमें उसमें से उत्तर को लिखना है। उसके बाद जो लास्ट 4 खंड है वो मानचित्र आधारित है। उसमें आपको नक्शा मिलेगा, उस नक्शे पे आपको जो पूछा गया है उसको जो है इंडिकेट करना है और उसे लिखना है। और जो मानचित्र हम भरेंगे और जहाँ पर उस उत्तर पुस्तिका में उसको जो है पिनअप करेंगे उसके सामने हमको ये ध्यान रखना है, वहाँ पर हम उसका उत्तर नंबर डालेंगे और उत्तर नंबर डालने के बाद वहाँ पर हमको जो है जो चीज़ पूछी गई है जो हमने नक्शे में इंडिकेट किया है उसको भी हमें इधर लिखना है, जिससे कि जो आपके मूल्यांकन करता है उन पर इसका अच्छा प्रभाव रहता है और वो समय की बचत भी होती है। अच्छा, उसके बाद हमको पेपर हल करते समय ये भी ध्यान रखना है, हमने आपको क्लास में भी बताया है, ये चीज़ें समझाई हैं कि हमको प्रश्न पढ़ के ये देखना है कि वो प्रश्न कितने अंक का पूछा जा रहा है। अगर कोई भी प्रश्न 2 अंक का या 3 अंक का पूछा जा रहा है तो हमें उसका उत्तर उस तरह से संक्षिप्त रूप में लिखना है। अगर वही प्रश्न हमसे 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो हमको उसका विस्तृत रूप से उसका उत्तर लिखना है, हेडिंग वाइज डालना है। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मूल्यांकन करता है आपको अच्छे नंबर देगा, उनके समय की भी बचत होगी, जिससे आपको जो पेपर हल करने के बाद आपकी जो मार्किंग स्कीम होगी उसमें आपको लाभ मिलेगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मानचित्र के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, मानचित्र कैसे भरना है, क्या करना है, कैसे लगाना है। और अपनी जो बोर्ड एंट्री की जो कॉपियां हैं उन सभी कॉपियों को उनका जो सबसे पहला जो हम OMR शीट भरते हैं हमको सही रूप से फिलअप करना है, वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है और पेपर हमको बिल्कुल मतलब फ्रेश होके फ्रेश माइंड से हमको पेपर देना चाहिए। और सभी छात्रों के लिए, कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप अच्छे से तैयारी करिए और जो है अच्छे अंक प्राप्त करिए। धन्यवाद।